Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, बहुत सारी कथाओं की, जिनसे कुछ ज्ञान आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं महाभारत के बारे में। महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो रागलेखा दासी जी हमें हर एपिसोड्स में बताती हैं, सुनाती हैं और उनसे कुछ ज्ञान, कुछ प्रेरणा, कुछ सीख जो है हम लेने की कोशिश करते हैं। तो रागलेखा दासी जी, आज के एपिसोड में आप हमारे श्रोताओं के लिए कौन सी कथा लेकर आई हैं? आज हम सावित्री चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। जी। तो मध्य देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण सेवी राजा था। उस नियमनिष्ठ राजा की धर्मशीला ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसने कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने प्रसन्न होकर इस कन्या के जात कर्म आदि सब संस्कार किए। वे कन्या सावित्री के मंत्र द्वारा हवन करने पर सावित्री देवी ने ही प्रसन्न होकर दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। मूर्तिमती लक्ष्मी के समान में कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कन्या को युवती देखकर महाराज अश्वपति बड़े चिंतित हुए। तू विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए स्वयं अपने योग्य कोई वर खोज ले। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है कि विवाह के योग्य हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। तपस्विनी सावित्री ने सकुचाते हुए पिता की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरणों को नमस्कार कर सुवर्ण के रथ में चढ़कर बूढ़े मंत्रियों के साथ वर की खोज में चल पड़ी। इस तरह वह सभी तीर्थों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती रही। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवऋषि नारद से बातें कर रहे थे। इसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री और समस्त तीर्थों में विचर कर अपने पिता के घर पहुंची। वहाँ पिता को नारद के साथ बैठे हुए देखकर उसने दोनों ही चरणों में प्रणाम किया। इसे देखकर नारद जी ने कहा, आपकी पुत्री कहाँ गई थी और अब कहाँ से आ रही है, और ये के विवाह क्यों नहीं करते? तो अश्वपति ने कहा, इसे मैंने काम के लिए भेजा था और आज ये लौटी है। सावित्री ने बात जानकर कहा, शाल देश में धूमतसेन नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा थे। पीछे से वे अंधे हो गए थे। इसी प्रकार आंखें चली जाने से, पुत्र की बाल्यावस्था होने से अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने उनका राज्य हर लिया। तब अपने बालक पुत्र और भार्या के साथ वे वन में चले गए और बड़े बड़े व्रतों का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। जी। उनके कुमार सत्यवान, जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए हैं, मेरे अनुरूप हैं। मैंने मन से ही उन्हीं को अपने पति रूप में वर्ण किया। ये सुनकर नारद जी ने कहा, इस कुमार के पिता सत्य बोलते हैं और माता भी सत्य भाषण करती है, इसी से ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। नारद जी ने कहा, उसमें केवल एक ही दोष है। वह दोष ये है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान की आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग कर देगा। तब राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री यहाँ आ, देख तू फिर जा और किसी दूसरे वर की खोज कर। देवऋषि नारद जी मुझसे कहते हैं कि सत्यवान की अल्पायु है और 1 वर्ष बाद वह देह त्याग कर देंगे। सावित्री ने कहा, अब तो जिसे मैंने एक बार वर्ण कर लिया वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या गुणहीन, वही मेरा पति होगा। किसी अन्य पुरुष को मैं नहीं वर सकती। नारद जी बोले, राजन, तुम्हारी पुत्री सावित्री की बुद्धि निश्चय आत्मिका है, इसलिए किसी भी मार्ग से धर्म से विचलित नहीं किया जा सकता। सत्यवान में जो जो गुण है वे किसी दूसरे पुरुष में है ही नहीं। अतः मुझे भी यही जान पड़ता है कि आप उसे कन्यादान कर दें। कन्यादान के विषय में नारद जी की आज्ञा को शिरोधार्य समझकर राजा अश्वपति सब वैवाहिक सामग्री एकत्रित उन्होंने कराई। जब एक पवित्र वन में राजा धूमतसेन के आश्रम में पहुंचे तो ब्राह्मणों के साथ पैदल ही उन्होंने राजऋषि के पास गए
आपकी कन्या तो सब कष्ट सहने करने के योग्य नहीं है। राजा धुमतसेन ने कहा, ये यहाँ आश्रम में वनवास के दुख को सहन करती हुई कैसे रहेगी। धुमतसेन बोले, राजन, मैं पहले ही आपके साथ संबंध करना चाहता था, किंतु राज से च्युत होने पर मैंने अपना विचार छोड़ दिया। अब यदि मेरे पहले की अभिलाषा स्वयं ही पूर्ण होना चाहती है तो ऐसा ही हो। आप तो मेरे अभिष्ट अतिथि हैं। इस आश्रम में रहने वाले सभी ब्राह्मणों को बुलाकर दोनों राजाओं ने विधिवत विवाह संस्कार कराया और यथा योग्य रीति से वर कन्या को आभूषण आदि भी दिए। पिता के चले जाने पर सावित्री ने सब आभूषण उतार दिए और बलकल वस्त्र और गेरुए कपड़े पहन दिए। उसने शारीरिक सेवा और सब प्रकार के वस्त्र आभूषण द्वारा सास को देवता के समान सत्कार करते हुए अपनी वाणी का संयम करके ससुर जी को संतुष्ट किया। इस प्रकार उसे आश्रम में रहकर तपस्या करते हुए उन्हें कुछ समय बीता। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ गया। सत्यवान जिस दिन मरने वाला था, सावित्री एक एक दिन गिनती रही थी। उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब उन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण कर लिया और वह रात दिन स्थिर होकर बैठी रही। कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे, इसी चिंता में सावित्री ने बैठे बैठे ही वह रात बिताई। दूसरे दिन ये सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आने कृत्य समाप्त कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर वन की समिधा लाने के लिए तैयार हुआ। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले ना जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो। वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इसे विकट मार्ग में पैदल कैसे चलोगी। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तो तुम्हें जो अच्छा लगे करने को तैयार है, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा दे लो। माता पिता ने कहा, आज इसकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। अच्छा बेटी, तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। फिर ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी के सहित फल बीन कर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ियां काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया और इसी से उसके सिर में दर्द होने लगा। वह बोला, कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझमें शक्ति नहीं है। ये सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई और उसका सर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। जी। वह नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहाँ एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, सिर पे मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके हाथ में पाश था, देखने में बड़ा भयानक जान पड़ता। सत्यवान के पास खड़ा होकर उसी की ओर देख रहा था। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया, सहसा खड़ी हो गई। उसके हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका ये शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज जी ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है, अब मैं इसे पास में बांध कर ले जाऊंगा, यही मैं करना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो सुना है कि मनुष्य को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, आप स्वयं ही कैसे पधारे। यमराज जी बोले, सत्यवान धर्मात्मा रूपवान गुणों का समुद्र है, यह मेरे दूतों द्वारा ले जाने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। उसके बाद यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में पाश से बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला और उसे देखकर दक्षिण की ओर चल दिया। तो अंगूठे जितना एक जीव था, जो जीवात्मा और परमात्मा, वो लेके चल दिया। जी। सुखा तो सावित्री भी यमराज के पीछे चल दी। मैं देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और देहिक का संस्कार कर, तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे तो तुझे जहाँ तक आना था वहाँ आ चुकी है। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहाँ भी ले जाया जाएगा अथवा जहाँ वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है।
यमराज बोले, सावित्री तेरा स्वर, अक्षर, व्यंजन युक्तियों से युक्त बात सुन के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार के वर देने को तैयार हूँ। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं, उनकी आंखें भी जाती नहीं, तो आप कृपा करके उन्हें नेत्र प्राप्त प्रदान करें और बलवान हो जाएंगे और अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। साध्वी सावित्री, मैं तुझे ये वर देता हूँ, तुझे जैसा कहा है वैसा ही होगा। पतिदेव के समीप बैठे हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जैसे मेरे प्राणनाथ रहेंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा जी। इसके सिवा मेरी एक और बात सुनिए, सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अनिष्ट होता है। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं हम रागलेखा दासी जी से। सावित्री और सत्यवान की कथा शायद आपने सुनी भी होगी, लेकिन आज हम महाभारत के इन प्रसंगों और कथाओं के अंतर्गत इसे जान रहे हैं कि सत्यवान की मृत्यु के बाद यमराज जब उसे लेने आए तो सावित्री भी साथ वो चली कि मैं भी वहीं जाऊंगी जहाँ मेरे पति जाएंगे। और बहुत ही सुंदर प्रसंग है श्रोताओं, आगे भी जानेंगे इसे रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, आगे बताएं कि अब क्या हुआ? सत्यवान के साथ साथ सावित्री भी चल पड़ी हैं यमराज जी के साथ। जी हाँ, पहले मेरे मूर्तिमान ससुर जी का जो राज्य छिन गया था उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाए और उन्हें अपने धर्म का भी त्याग न करें, ये मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। राजा धूमत सेन, यमराज बोले, राजा धूमत सेन शीघ्र ही अपने राज्य प्राप्त करेंगे और अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। जब तेरी इच्छा पूरी हो गई तो तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो। सावित्री ने कहा, सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का बर्ताव करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष है वे अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करता है। यमराज बोले, प्यासे आदमी को जल पीकर आनंद होता है, तेरी ये बात वैसे ही प्रिय लगने वाली है तो सत्यवान के जीवन के सिवा तू कुछ भी अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिताजी राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों, यही मैं तीसरा वरदान मांगती हूँ। राजपुत्री, यमराज जी बोले, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाला 100 से तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, अतः मैं जो कुछ बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप सूर्य हैं, सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसलिए सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, तूने जैसी बात कही वैसी मैंने तेरे सिवा किसी के मुख से नहीं सुनी, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्यवान के जीवन के अलावा चौथा वर मांग दो। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान द्वारा कुल की वृद्धि करने वाला बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हों, यही मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज जी बोले, अबले तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे, जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान न हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूरा नहीं हो सकता, अतः मैं यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए। स्थिति चतुर थी सावित्री की, उसने पहले पुत्र मांग लिए फिर पति का मांग लिया। इससे आपका ही वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, पति के बिना यदि लक्ष्मी आए तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, पति के बिना तो जीवित रहना नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया, यह वर मांग रही हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए, उससे भी आपका वचन सत्य होगा। ये सुनकर सूर्यदेव यम बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। उसके बाद सावित्री से कहने लगे, हे कुल नंदिनी कल्याणी, ले मैं तेरे पति को छोड़ देता हूँ, अब ये सर्वदा निरोग हो जाएगा, इसे घर ले जा, के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और ये तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहाँ सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोदी में रख लिया। थोड़ी देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई। अब सावित्री के और प्रेम पूर्वक देखता हुआ बोला, इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिन बाद प्रवास के बाद लौटा है। सत्यवान ने कहा, ठीक है, चलो देखो, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है, ना मेरे किसी अंग में पीड़ा ही है, मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। जी।
मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप कर रहे होंगे। जब तक माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ। माता पिता को मुझे देखने की जल्दी है, ऐसा कहकर वह जल्दी जल्दी आश्रम की ओर चलने लगा। इसी बीच धूमत सेन की दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें सब वस्तुएं दिखाई देने लगी। राजन, तुम्हें पुत्र मिल गया, नेत्री भी प्राप्त हो गए। फिर सत्यवान से पूछा, सत्यवान तुम श्री के साथ गए थे तो पहले ही क्यों नहीं लौट आए? इतनी रात बीतने पे कैसे लौटे हो? इतनी क्या अड़चन आ गई थी राजकुमार? सत्यवान, तुम्हारे पिता धूमत सेन आज अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई। तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। दूसरे दिन शालबेश के समस्त राज कर्मचारियों ने आकर धूमत सेन से कहा, वहाँ जो राजा था उसे उसके मंत्री ने मार डाला। उसके किसी सहायक और स्वजन को भी जीवित नहीं छोड़ा। शत्रु की सारी सेना भाग गई। सारी प्रजा ने आपको विषय में एकमत होकर ये निश्चय किया है कि उन्हें दिखता हो या नहीं दिखता हो, वे ही हमारे राजा होंगे। राजा धूमत सेन को नेत्र युक्त और स्वस्थ शरीर वाला देखकर उनके सभी नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वहां पहुंचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से धूमत सेन का राज्याभिषेक किया। उनके पुत्र महात्मा सत्यवान को युवराज बनाया। इस प्रकार सावित्री ने अपने को, अपने माता पिता, सास ससुर, पति के कुल सभी को संकट से उभार लिया। जी बिल्कुल श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत कथा आज हमने जानी सावित्री और सत्यवान की। और अपने पति के प्राण तो वो वापस ले ही आई, लेकिन इसके अलावा अपने पिता के लिए, अपने ससुर के लिए बहुत कुछ उन्होंने मांगा जो बहुत अच्छी तरह से फलीभूत हुआ। सभी वरदान जो है सावित्री को मिले और सबसे महत्वपूर्ण जो मिला वो मिला सत्यवान का साथ, अपने पति का साथ। और अपने वचन को रखने के लिए यमराज ने भी सत्यवान को वरदान दिया जीवित होने का। और ये बहुत ही खूबसूरत प्रसंग आज हमने श्रोताओं कार्यक्रम आत्मदर्शन के अंतर्गत जाना। तो इस तरह और भी कथाएं और प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागली खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण जी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी।